स्टॉक मार्केट, जहां ये कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न मिलेंगे सिर्फ जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होते हैं और ज्यादातर लोग इसमें लॉसेस हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 5 साल में यानी 2020 से 2024 तक मार्केट ने इस तरह से रैली करा है, मल्टी ईयर बुल रन रहा है कि स्टॉक मार्केट में लोगों को 350% से 650% तक के रिटर्न्स मिले हैं। वेबसाइट पे बीएसई का डेटा है जो बता रहा है कि अगर हम सेंसेक्स को देखें, सेंसेक्स 25,638 लोएस्ट पॉइंट टच करा था 2020 में और अभी तक 2024 में हाईएस्ट पॉइंट टच कर चुका है 85,978, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 340% के रिटर्न्स। सिमिलरली अगर हम बीएसई आईपीओ का डेटा देखें तो 3966 के लोएस्ट से 17,281 का हाईएस्ट टच किया है, यानी 50% के रिटर्न्स। अगर हम लार्ज कैप बीएसई का डेटा देखें तो ये 2,889 से 10,255 तक गया है, यानी कि 350% रिटर्न्स। बीएसई मिड कैप 9,555 से 49,701, यानी 500% रिटर्न्स। एंड बीएसई स्मॉल कैप का अगर हम डेटा देखें तो 8,622 के लोएस्ट पॉइंट से 57,827 टच किया है, यानी कि 650% के रिटर्न्स। एंड ये सारा डेटा है 2020 से 2024, यानी कि 5 साल का। तो अब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो मल्टी ईयर बुल रन है, क्या वो अब बेयर्स डोमिनेट कर लेंगे? क्या अब मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन आने वाला है? क्या स्टॉक मार्केट अब बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड या फिर ओवर इन्वेस्टेड हो गए हैं? तो यस, आज के इस वीडियो में हम यही एनालाइज करने वाले हैं कि क्या इंडियन इक्विटी मार्केट्स में ये जो मल्टी ईयर बुल रन रहा, ये सब्सटेंशिएटेड था या फिर ये एक यूफोरिया था। सेकंड, अब आने वाले टाइम में क्या इसमें और ग्रोथ का स्कोप है या फिर ये एक सैचुरेशन पॉइंट है? क्या आपको अपना इक्विटी एक्सपोजर डाइल्यूट कर देना चाहिए? और ये सारी चीजें हम देखेंगे ग्राफ्स और डेटा के बेसिस पे। तो इस वीडियो की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा और एंड में मैं आपको बताऊंगी क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी। और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। सो वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया विद शेफाली गर्ग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट कि जो मार्केट में अभी मल्टी ईयर बुल रन रहा पिछले 5 सालों में, हमने बहुत बार बहुत सारे रीजंस सुने, नैरेटिव सुने कि क्यों मार्केट में ये रैली है, रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि ये जो नैरेटिव्स थे ये कितने सही थे और कितने गलत थे। चार्ट में हम जो मार्केट परफॉर्मेंस है उसको 100 डीएमए पे प्रोजेक्ट करेंगे अलॉन्ग विद दीज नैरेटिव्स। तो आपकी स्क्रीन पे अब मैं आपको दिखाऊंगी 12 चार्ट्स विथ 12 नैरेटिव्स, जहां हमने हर एक चार्ट में निफ्टी 50 को 100 डीएमए के साथ में प्लॉट किया है। सो द फर्स्ट वन इज लिक्विडिटी इन स्टॉक मार्केट, जो हमने बात की थी कोविड टाइम्स में कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है। सो लिक्विडिटी इन स्टॉक मार्केट को जो हमने प्रोजेक्ट किया है, आपकी स्क्रीन पर चार्ट 1 दिखा रहा है, विच इज इन लाइन विथ द परफॉर्मेंस इन द मार्केट। सेकेंड चार्ट में हमने प्रोजेक्ट किया है अर्निंग विजिबिलिटी को। एंड अभी मैं इन चार्ट्स को आपको इन डेप्थ नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ चार्ट्स दिखा दे रही हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके बताइए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो चार्ट नंबर 3 shows risk of trade along with market performance. Chart number 4 shows resurgent Indian economy, and all the charts shows the narratives vis-a-vis Nifty 50 performance 100 DMA. Chart number 5 India stake. Chart number 6 आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखोगे सिर्फ एक यही चार्ट है जिसमें मार्केट परफॉर्मेंस और जो नैरेटिव है हमारा आत्मनिर्भर भारत का वो थोड़ा अपोजिट भी मूव कर रहा है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रिटेल पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट, इंडिया द एमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। नाइन्थ नैरेटिव, पीई एक्सपेंशन ऑफ स्टॉक्स। ये भी आपने सुना होगा, टेक्निकली बहुत बार ये कहा गया है कि जो स्टॉक्स है जो कहा जा रहा है कि ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं है, उनका पी जो है वो एक्सपैंड हो रहा है। चार्ट नंबर 10 शोज द इंडिया डिकेड, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। द नेक्स्ट चार्ट ऑन योर स्क्रीन, चार्ट 11 shows India the fastest growing economy as compared to all the economies in the emerging market. Last chart, chart number 12 shows India bull market.
सो ये सारे नैरेटिव्स थे जो हमने पिछले 5 सालों में सुने, जो इसकी वजह से मार्केट में रैली थी। एंड ये चार्ट दिखा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के अलावा जितने भी नैरेटिव्स है उनका जो ग्रोथ रहा है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, वो इन लाइन विथ द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस रहा है। सो डेफिनेटली ये सिर्फ एक यूफोरिया नहीं था, ये जो मार्केट में रैली थी ये सब्सटेंशिएटेड थी विथ प्रॉपर नंबर्स, विथ प्रॉपर रीजंस। तो इसीलिए अगर हम कहें कि एक यूफोरिया सेंटिमेंट ड्रिवन रैली थी, कभी भी मार्केट अब जो बूम है वो क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आने वाले टाइम में ये रैली कितनी सब्सटेंशिएट करेगी और आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जाएगा, वेयर शुड यू फोकस नाउ। सो नाउ अगेन वी विल टेक सम चार्ट्स एंड डेटा बेसिस विच वी वुड कंक्लूड। अगर हम बात करें ओवर इन्वेस्टेड है क्या इक्विटी मार्केट, तो आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो ये दिखा रहा है कि जो डिफरेंट एसेट क्लासेस है उसमें इंडियन जो इन्वेस्टर्स है उनका कितना % एक्सपोजर है। तो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी एसेट क्लास में इंडियन इन्वेस्टर्स का हाईएस्ट एक्सपोजर है विच इज 50.7%। देन कम्स गोल्ड विच इज 15.5%, देन बैंक डिपॉजिट्स 14%, इंश्योरेंस फंड्स 5.9%। यस, इंश्योरेंस फंड्स में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट करा है एज कंपेयर टू इक्विटी मार्केट। सो अगर हम देखें इंश्योरेंस फंड्स में 5.9%, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन में 5.8%, इक्विटीज में सिर्फ 4.7% एंड कैश 3.4%। तो सिर्फ कैश के ऊपर आ रहा है इंडियन इक्विटी आज भी, इतने डीमैट अकाउंट खुलने के बाद, इतना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होने के बाद। सो स्टिल इन इंडिया देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल to increase the exposure in equity. It's not that it is over invested. अब अगर हम बात करें तो हमने इंडिया में ही एसेट क्लासेस को देखा। अगर हम देखें ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कि इंडिया में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी में एंड ओवरऑल वर्ल्ड में कितने कर रहे हैं, सो आपकी स्क्रीन पर दूसरा चार्ट है ये जो दिखा रहा है कि टोटली इंडिया में इक्विटीज इज एन इग्नोर्ड एसेट क्लास। इंडिया में सिर्फ 14% जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन इक्विटी, जबकि अगर हम देखें यूएस में इट ranges to 45.5%, स्पेन में 42%, कनाडा 37%, चाइना 28%, फ्रांस 28%। सो डेफिनेटली जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसमें इन्वेस्टर्स जो मेजर अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर रखते हैं वो इक्विटी में रखते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हम पहले के टाइम से कंपेयर करें सो डेफिनेटली इक्विटीज में एक्सपोजर लोगों का बड़ा है, क्योंकि पहले तो लोग इक्विटी को सिर्फ एक सट्टा समझते थे एंड बहुत ज़्यादा फेयरफुल थे इक्विटीज से, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी हमारा पैसा डूब सकता है, ये एक माइंडसेट था। अब काफ़ी लोगों में एक्सपोजर आ गया है, अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, तो अब पहले के कंपेरेटिवली इन्वेस्टमेंट बड़ा है इक्विटी में, बट स्टिल इट इज़ अभी भी अगर डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें बहुत कम है, क्योंकि अभी भी लोगों को जो करेक्शंस आते हैं मार्केट में उसका डर है। तो अब ये जो करेक्शंस आते हैं, ये जो बेयर्स आते हैं, बुल्स आते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है और आने वाले टाइम में कैसा क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। सो आपकी स्क्रीन पर देखिए एक नेक्स्ट चार्ट है जो ये दिखा रहा है कि 1999 से लेके 2023 तक कितनी बार मार्केट नेगेटिव गया, कितनी बार मार्केट में करेक्शंस आए और कितनी बार मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए। तो आप देखिए सिर्फ 1 2 3 4 5 ईयर्स ऐसे हैं जब ओवरऑल रिटर्न्स मार्केट के नेगेटिव थे आउट ऑफ ऑल दीज ईयर्स। बाकी सारे सालों में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। एक 2009 की अगर हम बात करें तो एज हाई एज 76%। अगर हम देखें CAGR तो इट इज कमिंग टू 14% CAGR रिटर्न्स। सिर्फ 5 ईयर्स में नेगेटिव रिटर्न है और 20 ईयर्स में पॉजिटिव रिटर्न है। रेंज अगर हम देखें नेगेटिव रिटर्न की तो -4 से -52% है जो करेक्शन जब बियर्स आए थे। अगर पॉजिटिव रिटर्न्स की रेंज देखें तो 3% से 76% की है विच इज क्वाइट हाई। अब ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी है, ये जो क्रैश आते हैं, ये जो बियर्स आते हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें परफॉर्मेंस से, आपकी स्क्रीन पर है 1998 से लेकर 2022 तक जितने मेजर क्रैश आए। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1998 में आया, मार्केट ने 23.4% के नेगेटिव रिटर्न दिए बट बाउंस बैक करके फर्स्ट ईयर में ही 30.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। कारगिल वॉर के वक्त -10.8% से जब बाउंस बैक करा मार्केट 1 ईयर में ही 35% के रिटर्न्स। अटैक ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर US -43.2% से बाउंस बैक करके 22.1%। सार्स आउटब्रेक -11.4% से 43.8% पॉजिटिव रिटर्न्स।
इराक वॉर -11.4% से बाउंस बैक करके 43.8%. बीजेपी अनएक्सपेक्टेड लूजिंग इलेक्शंस इन 2004 -24% से जब बाउंस बैक करा फर्स्ट ईयर में इट वाज 53%. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, द सब प्राइम क्राइसिस 2008 -57.7%, लेकिन बाउंस बैक करते ही फर्स्ट ईयर में ही 91% रिटर्न्स. यूरोपियन डेट क्राइसिस -26.8% से पॉजिटिव 33.5%. टैपर टेंट्रम -10.1 से पॉजिटिव 9.8. ब्रेक्सिट अनाउंसमेंट -11.9% से पॉजिटिव 20.9%. कोविड-19 पेंडेमिक -38.1% से पॉजिटिव 77.6%. एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस 2022 -17.5% से पॉजिटिव 22.7%. सो क्लियरली इट इज एविडेंट हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे कि मार्केट में अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आएगी, किसी भी रीजन से अगर कुछ गलत हो रहा है, सो मार्केट में एक बार सेंटिमेंट खराब होगा, मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट से लोग पैसा निकालेंगे, लोगों को पैसे की भी रिक्वायरमेंट होती है, सो मार्केट में करेक्शन आएगा विच इज नॉर्मल एंड विच इज हेल्दी. लेकिन द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पिछले जितने भी इवेंट्स हुए, जितना मार्केट गिरा उससे ज्यादा बाउंस बैक करा इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. सो द इंटेलिजेंट थिंग इज कि अगर आपने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया तो जब भी ये इस तरीके का क्रैश आता है, रादर देन गेटिंग पैनिक्ड और अपना पैसा निकालने के लॉस में, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट. सेकेंड, ये जो मार्केट में गिरावट आएगी इसके डर से आप इन्वेस्ट नहीं करो, इससे ज्यादा बड़ी गलती और कुछ नहीं हो सकती. कमिंग ऑन टू द फर्दर डिस्कशन कि अब मार्केट कहां जाने वाला है. सो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, अगर हम देखें 2007 सितंबर से लेके सितंबर 2023 किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है एंड बिकॉज ऑफ विच सेंटिमेंट. तो अगर हम अभी का टाइम देखें, अभी मार्केट में जो सेंटिमेंट बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है दैट इज ग्रीड. नाउ जब मार्केट में ग्रीड डोमिनेट करती है, इट डज नॉट मीन कि आप मार्केट से दूर हो जाओ. मार्केट में अब ये बुल रन खत्म होने वाला है. मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट अलॉन्ग विथ फ्यू डेटा एंड फ्यू चार्ट्स में आप डिस्कस करूंगी जो ये दिखाएगा कि आने वाले टाइम में भी दिस इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द बुल रन. ये जो 5 साल हमने देखे ये सिर्फ बुल रन की बिगनिंग है. इंडिया में एक्चुअल बुल रन एंड एक्चुअल स्टोरी ऑफ ग्रोथ अभी बची है. इट हैज येट टू अनफोल्ड और ये मैं आपको प्रॉपर डेटा और चार्ट के साथ दिखाऊंगी. मॉर्गन स्टैनले की भी रिपोर्ट है और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आई है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस पॉइंट इज ये जो ग्रीड ड्रिवन रहा अब मार्केट का सेंटिमेंट हो गया है, इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू कैन नॉट जस्ट क्लोज योर आइज एंड इन्वेस्ट एनीवेयर कि कोई भी आईपीओ है आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई भी स्टॉक है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो कि मार्केट तो बढ़ेगा ही. यू हैव टू बी वॉचफुल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर एसेट क्लासेस. ऐसा नहीं है कि आप 100% इक्विटी एक्सपोजर ले लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइवर्सिफाई. Second, it is very important to know yourself. You are a trader or you are an investor. What is your risk appetite? कितना एक्सपोजर इक्विटी का एक्चुअली आपको लेना चाहिए एंड देन अकॉर्डिंगली यू शुड डिसाइड कि आपको किस स्टॉक में किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कितना करना है. उस तरीके से प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द फ्यूचर, द मॉर्गन स्टैनले रिपोर्ट विच आई वाज डिस्कसिंग अबाउट. सो आपकी स्क्रीन पर चार्ट देखिए विच शोज कि एमर्जिंग मार्केट की जितनी भी इकोनॉमीज है उसमें इंडिया इज ऑन टॉप, जहां 2024-25 में रियल जीडीपी ग्रोथ दिखाई गई है और इंडिया की हाईएस्ट दिखाई है इन द रेंज ऑफ 6 to 7%. फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, ताइवान, पोलैंड, टर्की, पेरू, कोरिया, शाइल, ब्राजील, थाईलैंड, कोलंबिया, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड चेक रिपब्लिक ऑल आर बिलो इंडिया. इमर्जिंग मार्केट्स में अगर इंडिया का पॉजिटिव ट्रेंड है दैट मीन्स कि एफआईआई को अट्रैक्ट करेगा इंडिया. रिटेल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो सारी चीजें तो अलग है, सेपरेट. कमिंग ऑन टू द सेकंड चार्ट विच शोज कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अभी और इंडिया में बढ़ेंगे. डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी इज येट टू अनफोल्ड. इंडिया की वर्किंग एज ग्रुप दैट इज 15 ईयर्स टू 64 ईयर्स अगले कई सालों तक 2050 तक एक्सपैंड होने वाली है. इट इज कंटिन्यू टू एक्सपैंड. और चाइना में उल्टा हो रहा है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो यंग एज ग्रुप के लोग हैं वो कम हो रहे हैं. इंडिया में दैट इज इंक्रीजिंग. वर्किंग जो क्राउड है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली दे वुड नीड टू इन्वेस्ट, राइट.
जो दूसरे सेक्टर्स भी दे ऑल्सो परफॉर्म, बिकॉज जो वर्किंग ग्रुप है, जो कमा रहे हैं, वो इन्वेस्ट भी करेंगे, वो खर्च भी करेंगे, दे विल गो फॉर हॉलीडेज ऑल्सो, दे विल कंज्यूम फूड ऑल्सो, दे विल गो फॉर आउटिंग ऑल्सो, दे विल बाय स्टफ। तो FMCG में भी ग्रोथ आएगी, एपरल्स में भी आएगी, हर जगह पे डिमांड आएगी। एंड दैट इज वाई इंडिया की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है ना, तो हम बात करें कि 2027 2029 तक इंडिया वुड बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। सो दिस इज द पावर which India holds, the domestic consumption story. Don't underestimate this. And then coming on to the third, which shows India's manufacturing share of GDP is expanding after years of investment. बहुत सालों से इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट चल रहा था, काम चल रहा था, एंड नाउ इट हैज स्टार्टेड टू शो इट्स रिजल्ट्स. सो डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट का जो बुल रन है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लेवरेज लेके पैसे इसमें लगाओ, आप अपना पूरा पैसा इसमें लगा दो और आप आंख बंद करके कहीं पे भी पैसा लगाओ. यू नीड टू बी अलर्ट, यू नीड टू बी वॉचफुल, एंड डेफिनेटली स्टॉक मार्केट इज द ओनली एसेट क्लास विच कैन बी बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर फॉर यू. अगर कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देखें और वीडियो को कंक्लूड करें, so India's GDP is expected to grow at a rate of 6.1% over the next 5 years, and which would make India world's third largest economy by 2027. एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल की हमने बात कर ली है. सेक्टर्स जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डेफिनेटली इंडिया को बहुत अच्छा पुश देंगे एंड इट वुड बी अ टॉप बेनिफिशियरी फॉर सप्लाई चेन. इंडिया का स्टॉक मार्केट का जो बुल रन है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू. Increased domestic investments in stocks, growing social equity, other factors could boost earning 20% annually over the next 5 years. And ये सारा data backed up है with a lot of research. While the market has priced in growth, tried to leadership continuity, it could be missing key factors that could send stocks higher. तो अभी stocks में अभी भी potential बाकी है. जितने भी stocks हैं जो actually fundamentally strong है, फाइनेंशियल्स जिनके अच्छे हैं, वो नए हाई बना सकते हैं. उनके 52 ऑल टाइम हाई को देख के डरने वाली कोई बात नहीं है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड एंड वैलिडेटेड विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स. सो 5 की टेक अवेज फॉर यू इज इक्विटी इज वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ कंपाउंडर. इग्नोर नॉइज एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. डोंट टाइम द मार्केट. डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्ट रेगुलरली एंड स्टेप इट अप. स्टेप इट अप मतलब आज आप 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपकी इनकम बढ़ती है, आप 8,000 इन्वेस्ट करो. बट ये पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, आपके खुद के इंडिविजुअल डाइवर्सिफिकेशन, आपकी खुद की फाइनेंशियल हेल्थ, आपके खुद के फाइनेंशियल गोल्स को माइंड में रखते हुए होना चाहिए. सो आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिट करे. अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.